आप सबों का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में सेट ए के 2018 के क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया गया ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। और बता दें कि ऑलरेडी मोर देन 40 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं सिविल सर्विस प्रीलिम एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और क्वेश्चंस के पहले आप खुद से ही कोशिश करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यदि ना बने तो आप सॉल्यूशंस को देख सकते हो। और क्वेश्चंस के एंड में एक न्यू क्वेश्चंस मिलेगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और कोई डाउट्स है, कोई कमेंट्स हो तो आप मुझे भेज सकते हो। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के सभी फलकों को रंग कर उसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। छोटे घनों में से कितने घनों के केवल 2 फलक रंग हुए होंगे? ये 4 ऑप्शंस हैं। ए सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेस इज कट ऑफ इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड। हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेसेस? तो क्वेश्चंस को थोड़ा विजुलाइज करते हैं। एक सॉलिड क्यूब है जिसका साइड 3 सेंटीमीटर है। क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं। और क्यूब क्या होता है? जो इसके लंबाई चौड़ाई एल बी एच तीनों सेम होते हैं तो उसको हम लोग घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं। जैसे 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। और इसमें क्या कंडीशन दिया हुआ है कि ऑल साइड्स जितने भी इसके फेस है, क्यूब का फेस कितना हो गया? ये एक फेस हो गया, तो इसके सामने वाला दूसरा फेस हो गया, टॉप बॉटम फिर ये और ये, मतलब टोटल 6 फेसेस हो गए। टोटल जो है वो 6, अगर हम लोग बोले 6 फेस हो गए सामने में। अब ये सारे ही जो 6 फेस है वो पेंटेड है बड़े वाले क्यूब में, ये समझना ज़रूरी है। अब इसमें से छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर साइज के क्यूब को काटना है। ये तो पहले बड़े वाले क्यूब जो है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3 मतलब 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम लोग छोटा क्यूब को समझते हैं। जैसे छोटा क्यूब मान लो ये है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने बन जाएंगे 1 सेंटीमीटर के? बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम बटे छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम, मतलब 27 जो है टोटल स्मॉल क्यूब्स हमारे 1 सेंटीमीटर के बन जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि ऐसे क्यूब को कितने होंगे? जैसे 27, एक ये क्यूब निकल जाएगा, ये क्यूब निकल जाएगा, ये। तो हम लोग देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ये डिवाइड कर दिए तो ऊपर वाले लेयर से 9 क्यूब्स निकल जाएंगे, फिर मिडिल वाले लेयर से 9 क्यूब्स निकल जाएंगे और बॉटम वाले लेयर से 9 क्यूब्स निकल जाएंगे। तो टोटल 27 क्यूब्स होंगे। तो हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में है कि ऐसे क्यूब कितने होंगे जिसके 2 एग्जैक्टली जो हैं साइड पेंटेड होंगे। तो थोड़ा विजुअलाइजेशन करना है। जैसे हम लोग ऊपर वाले सारे 9 जो क्यूब है उसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर हम लोग इस कॉर्नर वाले क्यूब में आ जाएं तो इसका 3 फेस जो है वो बड़े वाले जो सॉलिड क्यूब है उसका पार्ट है, तो ये 3 फेस कलर है तो इसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे। उसी तरीके से ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये चारों कॉर्नर वाले नहीं हो सकते। अगर हम लोग इस क्यूब्स को ध्यान से देखें, इसमें से बीच वाला जो क्यूब जो निकलेगा इसमें हम लोग का इसका 2 फेस जो है वो सॉलिड क्यूब का पार्ट है, तो मतलब 2 फेस यहाँ पर पेंटेड है मान ली। तो ये क्यूब एज पर क्वेश्चन जो है ये एक क्यूब हो गया एग्जाम्पल का जो चाहिए हम लोग को कि 2 फेस पेंटेड। उसी तरीके से इसको अगर हम लोग ले ले तो इसमें भी 2 फेस पेंटेड, ये 2 फेस पेंटेड और ये 2 फेस पेंटेड। 2 फेस पेंटेड का मतलब है कि बाकी जो फेस है अलग वो क्यूब के अंदर है, इसलिए वो पेंट नहीं हुआ होगा। तो टोटल 4 हमारे टॉप वाले लेयर से आया। वैसे और हम लोग कह सकते हैं ये बीच वाला क्यूब नहीं होगा। बीच वाला क्यूब जब निकालेंगे तो इसका बस एक ही फेस ऊपर जो दिख रहा है वही पेंटेड होगा, बाकी 5 तो सॉलिड क्यूब का पार्ट है तो वो नहीं पेंटेड होगा। तो ये भी नहीं हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये जो टिक लगा हुआ है 4 पहले लेयर से हमारे 4 निकल गए। उसी तरीके से जब बॉटम में हम लोग
आएंगे, जैसे बॉटम में, तो जैसा टॉप है वैसा ही बॉटम का सिचुएशन है। ये कॉर्नर वाले को नहीं कंसीडर करेंगे, तो इसमें भी हमारे 4 आ जाएंगे। जैसे ऊपर का 4 है वैसे नीचे का भी 4 आ गया। मिडिल में समझते हैं, मिडिल में अगर हम इसको लेते हैं, है ना, जैसे अगर हम लोग इस 2 फेस को ध्यान से देखें, ये क्यूब अगर हम लोग कट करके निकालेंगे तो इसका 2 फेस जो है सॉलिड क्यूब का पार्ट है, तो मतलब ये 2 फेस कलर हुआ मिलेगा हम लोग को। इसी तरीके से यहाँ से एक निकलेगा, दूसरे कॉर्नर से एक निकलेगा, तीसरे कॉर्नर से और चौथे कॉर्नर से, मतलब 4 जो है वो मिडिल से निकलेंगे। ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें जो है एक ही फेस हमारा पेंटेड मिलेगा, क्योंकि सॉलिड क्यूब का एक ही पार्ट है। और ये हो सकता है, तो इस तरीके से हम लोग लॉजिक को समझ सकते हैं। तो 4 ऊपर हो गए, 4 मिडिल हो गया और 4 बॉटम हो गया। तो टोटल जो 2 फेसेस एग्जैक्टली जो पेंटेड वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे टोटल हो जाएंगे 4 + 4 + 4, मतलब 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये इसमें डायग्राम से समझने से ही काम बनेगा, ऐसे फॉर्मूला से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। तो जब तक इसको हम लोग विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि एग्जैक्टली 3 साइड्स पेंटेड कितने हैं, तो उसको विजुलाइज करके हम लोग समझ सकते हैं। एग्जैक्टली 1 साइड पेंटेड कितने हैं, तो क्वेश्चंस काफ़ी क्यूब से बन सकते हैं। तो और भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, और भी वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे, जिससे सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प मिल सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 होगा। तो एक क्वेश्चंस नया देने वाले हम, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है सिविल सर्विस 2018 सेट ए का क्वेश्चन नंबर 59। कंसीडर द सीक्वेंस गिवन बिलो। डेट दिया हुआ 4/12/95, 11/96, 29/196, 26/2/96। व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। तो ये सारे डेट दिए हुए हैं एक सीक्वेंस में, तो इस चारों के बाद नेक्स्ट कौन सा डेट होगा ये चारों में बताना है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए ये होमवर्क है। थैंक यू।